शी जिनपिंग ने सेना को हाईटेक करने का फरमान भी जारी किया है। पीपल लिबरेशन आर्मी भविष्य के लिए तैयार करे, शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया है। नए क्षेत्रों में रणनीतिक क्षमताओं में सुधार किया जाए। अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा पर तेजी से काम करने के लिए भी चीन सेना को कहा गया है। ये इसलिए कहा गया क्योंकि एआई क्षेत्र की भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहे चीन की सेना, और लगातार इन सभी चीजों को लेकर तैयार रहने के लिए शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भी जुड़े। मनीष, देखिए, ऐसा लगता है कि चीन चाहता है कि हर लिहाज से एक काउंटर मैकेनिज्म तैयार कर ले, और यही वजह है कि एआई जैसे, साइबर जैसी चीजों के अंदर भी चीन अपने आप को मजबूत करने में लगा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भविष्य का युद्ध जो है वो इन्हीं तकनीक के बेस पर लड़ा जाएगा। लेकिन चीन में क्या स्थिति है, क्योंकि अगर चीन अपने पीएलए को आधुनिकीकरण करने में लगा है तो इसके बहाने दरअसल शी जिनपिंग पीएलए में मौजूद जो तमाम ऐसे ऑफिसर्स हैं जो उनसे सहमत नहीं है, उनको निपटाने में भी लगा है। और आप देखिए कि कहाँ गए चीन के पहले के रक्षा मंत्री, वो गायब हो गए थे। और न केवल वो, बल्कि चीन में प्रोक्योरमेंट के से संबंधित जितने भी पीएलए के बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, या तो वो जेल में हैं, या गायब हो चुके हैं, या वो मारे जा चुके हैं। तो अभी फिलहाल चीन में पीएलए के आधुनिकीकरण के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसमें मिलिट्री का एम्पावरमेंट कम, और मुझे शी जिनपिंग की तानाशाही और उसका अपने विरोधियों को निपटाने की रणनीति ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, इसके बावजूद चीन अपने सेना का आधुनिकीकरण करने में लगा है। अब चीन में असली क्या है, नकली क्या है, ये तो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल है कि कौन सा टैंक असली है, कौन सा टैंक नकली है। वही चीज चीन के टॉप जनरल कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो नकली सामान है इनको हटाओ, और अगर हटाने की बारी आई तो पता चला पूरा सेना ही खाली हो जाएगा। ये हालत है। एक बड़ी बात आपने बताई कि एडवांस तकनीक। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, जो तैयारी होती है वो ग्राउंड पर देखी जाती है कि आप कितने जमीनी तौर पर तैयार हैं। तो भारत की सेना कितनी तैयार है अगर चीन को जवाब देना पड़ा एडवांस तकनीक से? तो देखिए, हिंदुस्तान की सेना में एक अवेकनिंग है, एक तरीके के जिस तरीके से हमारी ट्रेनिंग है, जिस तरीके से हमने बॉर्डर एरिया को डेवलप किया है, जिस तरीके से हम मिसाइलों का डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत डिफेंस के फील्ड में बना रहे हैं, ये पूरी की पूरी तैयारी हिंदुस्तान की संप्रभुता की सुरक्षा करने के लिए है और बॉर्डर की सिक्योरिटी को और पुख्ता करने के लिए है। और सबसे बड़ा थ्रेट इसमें अगर आता है तो वो है चाइना। चाइना को किसी भी लेवल पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, चाहे वो ईस्ट लद्दाख का इलाका हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे वो वेस्टर्न लद्दाख हो, जो कि अरुणाचल से जिसका सीमा जुड़ती है। तो पूरे फ्रंट पे हमारी तैयारी चल रही, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाई जा रही है। मकसद एक है कि हम 62 की तरह ऑफ गार्ड ना पकड़े जाए। और मकसद साफ है कि ये नए जमाने का भारत है, और ये चीन को इस बात को महसूस कराना है कि ये न्यू इंडिया है, ये 1962 का भारत नहीं है।